नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, होश उड़ रहे हैं अमेरिका और यूरोप के। क्या इस युद्ध की वजह से अमेरिका भारत से भी किनारा कर सकता है? क्या भारत पर भी लगाए जा सकते हैं प्रतिबंध? जबकि हकीकत तो यह है कि यह अमेरिका और यूरोप का ही उकसावा था, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस का दुश्मन बना, नेटो में शामिल होने की जिद पाली और आज युद्ध में शिकस्त की कगार पर पहुंचने के बाद समझौते की पेशकश कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की तो कोई सीधी मदद नहीं की, हां रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगा दिए, और जब उसका भी असर नहीं होता दिखाई दिया तो भारत और चीन के खिलाफ भवें तान दी हैं। तो घंटी बजाओ स्पेशल की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमेरिका की तकलीफ का क्या इलाज है भारत के पास। जंग किसी की, युद्ध छिड़ने की वजह कोई और, आग लगाने की जरूरत करने वाले वो खुद। और अब उम्मीद पूरी दुनिया से कि जिनसे उनकी कट्टी, उनसे दुनिया भर के लोग कर लें किनारा। ये तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किया करते हैं कि जो मेरा दोस्त नहीं उससे तेरी भी कट्टी क्यों नहीं। अमेरिका वही बचकानी बात भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका को एक नई साझेदारी दिखाई देने लगी है। उसको लगने लगा है कि कहीं रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करने वाले 3 देशों में से 2 देश यानी भारत और चीन रूस के साथ कोई तिकड़ी तो नहीं बना रहे। दरअसल इसमें कोई भी असलियत नहीं है, और असलियत इसलिए नहीं है क्योंकि भारत 1947 से लेके आज तक उसका निष्पक्ष और गुट निरपेक्ष रवैया जो है अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में हमेशा से सामने रहा है। भारत रशिया के साथ नहीं खड़ा है, भारत अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा है, शांति के साथ खड़ा है, डायलॉग के साथ खड़ा है, डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है और अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। अमेरिका चीन से अपील कर रहा है कि वो रूस की मदद ना करे। अमेरिका बयान जारी करके भारत और चीन जैसे देश को चेतावनी दे रहा है कि रूस को वित्तीय और आर्थिक सहायता देने की कोशिश करने वाले देशों पर वो नजर बनाए हुए है। अमेरिका का ये कहना है कि रूस की आर्थिक मदद करने वाले देशों पर उसकी नजर बनी हुई है। क्या ये भारत के लिए किसी तरह की धमकी हो सकती है? क्योंकि हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत और रूस के बीच में अहम व्यापारिक समझौता हुआ है। साथ ही रूस ने भारत को सस्ता तेल देने की भी पेशकश कर रखी है, जिस पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत और चीन जैसे एशिया के 2 बड़े देश रूस को तमाम प्रतिबंधों से उबार सकते हैं, या सब कुछ अमेरिका की मर्जी से चलेगा, जो खुद यूक्रेन युद्ध के लिए एक बड़ा कारण बना है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रोम में चीनी राजनयिक यांग जिएची से मुलाकात की और रूस को किसी भी तरह की सहायता को लेकर अमेरिकी चिंताओं से रूबरू कराया। ये मुलाकात अमेरिकी अधिकारियों के उस दावे के बाद हुई है जिसमें कहा गया है कि मॉस्को चीन से सैन्य और आर्थिक सहायता मांगने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने इस खबर को खारिज कर दिया है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि इन दिनों भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, और हकीकत यह भी है कि हाल के सालों में भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। ऐसे में एशिया में रूस, चीन और भारत की बढ़ती नई साझेदारी अमेरिका का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका की रणनीति में चीन के खिलाफ अगर कोई देश बेहद अहम है तो वो भारत ही है। अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि वो रूस को बेल आउट करने की कोशिश ना करे, जबकि उसके एनर्जी डिपेंडेंट नाटो पार्टनर इस मामले में काफी छूट पाए हुए हैं। नाटो के तमाम देश यूक्रेन में रूस के आक्रमण की निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे गैस और तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। ऐसे में भारत और चीन के खिलाफ ही वो क्यों नजर गड़ाए हुए हैं? इन सैंक्शंस के बाद जितने भी
यूरोपियन नेशंस हैं, जो नेटो का भी हिस्सा है, अमेरिका के एलाई भी है, उन्होंने गैस और तेल का निर्यात रूस से जारी रखा है। लेकिन भारत के ऊपर स्पेशली एक किस्म का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत ये भी ध्यान रहे कि हम अपनी 60% हथियारों का जो आपूर्ति करते हैं वो रूस से करते हैं। और ये एक धर्म संकट जैसी एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से, जिसमें वो बिल्कुल असफल हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। भारतीय लोग अच्छी तरह समझते हैं कि भारत का क्या स्टैंड है। हकीकत तो यही है कि चीन और रूस ने हाल में एक दूसरे के साथ रिश्ते गहरे किए हैं और चीन ने इसे असीमित संभावनाओं वाला रिश्ता करार दिया है, जबकि भारत, जिसका कि चीन के साथ तनाव चल रहा है, इसने अमेरिका, रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। अमेरिका जानता है कि भारत हथियारों के मामले में रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जो पॉलिसी भारत की अमेरिका के साथ है और जो पॉलिसी रूस के साथ, उसमें फर्क है और भारत आजाद है इस फर्क को बनाए रखने के लिए। अमेरिकी अधिकारी और विश्लेषक चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कार्रवाई की जा सकती है। वैसे भारत ने पहले ही चीन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। चीन के कई ऐप भारत में बैन हैं और कई मामलों में व्यापार भी काफ़ी कसा हुआ है। ऐसे में अमेरिका का ये डर कि रूस, चीन और भारत की कोई तिकड़ी बन रही है, तो इसका आधार जायज नहीं है। हालांकि ये भी हकीकत है कि भारत, रूस और चीन RIC और ब्रिक्स के जरिए पहले से ही एक मंच साझा कर रहे हैं। उनके बारे में तो अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं। और रही बात चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी की, तो क्वाड में भारत अमेरिका के साथ ही खड़ा है। तो कुछ लॉबीज ऐसी भी हैं जो भारत को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं, और उन्हीं लॉबीज की तरफ से इस तरीके का एक भ्रम पैदा किया गया है कि भारत और चाइना मिलकर रूस की मदद करने जा रहे हैं, और जबकि हकीकत बिल्कुल विपरीत है। भारत चाइना के साथ कभी भी इस तरीके का गठजोड़ नहीं करेगा, क्योंकि भारत चाइना की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, खुद भी पीड़ित है। लद्दाख के अंदर सीमाओं पर सेनाएं खड़ी है, और उधर क्वाड में भारत और अमेरिका के साथ वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी है। तो ऐसे में ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है कि भारत चीन के साथ मिलकर और रूस की मदद करेगा। तो अमेरिका दरअसल कई तरह की चिंताओं से घिरा हुआ है। भारत और चीन के रिश्ते जून 2020 से बहुत खराब चल रहे हैं, जब दोनों की सेनाओं के बीच सीमा संघर्ष हिंसक हो गया था। याद कीजिए, गलवान में हुई इस हिंसा में 20 भारतीय सैनिक और कम से कम 38 चीनी सेना के सैनिक मारे गए थे। भारत ने चीनी कंपनियों पर तब शिकंजा कसकर और टिकटॉक जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगाकर सख्त प्रतिक्रिया भी दी थी। हाल ही में खत्म हुए विंटर ओलंपिक्स में भी चीन ने भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई की थी, जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से लड़ने वाले सैनिक को बीजिंग शीतकालिक ओलंपिक का अग्रदूत बनाया था। यही वजह रही कि भारत ने इन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। इतना ही नहीं, भारत ने चीन की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP को भी खारिज कर रखा है। रही बात रूस की, तो दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर हैं और कई मामलों में दोनों ही एक दूसरे पर निर्भरता रखते हैं। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। भारत में रूस को भारत के सबसे करीबी और विश्वसनीय दोस्त के रूप में माना जाता है। एक ऐसा देश जिससे भारत का कभी कोई मतभेद नहीं रहा है। एक ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर हर जगह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कश्मीर के मुद्दे पर भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। ऐसे में खुद से पैदा हुए युद्ध के लिए एक दिन में अमेरिका भारत को रशिया से दूर नहीं कर सकता है। और रही बात चीन की, तो चीन से दुश्मनी जगजाहिर है। दरअसल रूस, चीन और भारत मिलकर वैश्विक भूभाग का 19% नियंत्रित करते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में करीब 35% का योगदान रखते हैं। तीनों परमाणु शक्तियां हैं। इनमें से 2 रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी एक होने की आकांक्षा रखता है।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और एक बार नहीं कई बार क्लियर किया है कि भारत की मजबूरियां वो समझते हैं और भारत के साथ वो हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अमेरिका भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता। अमेरिका भारत के ऊपर पूरी तरह विश्वास करता है। अमेरिका को ऐसा लग सकता है कि रूस भारत और चीन के बीच सेतु बन गया है, क्योंकि उसके दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं और कई मंचों पर तीनों देश एक साथ भी हैं। यूरेशियाई भूभाग पर स्थिर सुरक्षा संरचना भारत, चीन और रूस को शामिल किए बिना तैयार नहीं हो सकती। अगर यूक्रेन संकट ने चीन के लिए अपना रुख नरम करने का रास्ता खोल दिया है, तो भारत को भी अमेरिकी दबाव में रूस और चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने का मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि चीन कुछ भी है तो भारत का पड़ोसी ही, जो कि परमानेंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।